बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब तक हम कैरेक्टर एरे के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम दो कैरेक्टर टाइप एरेज को कंपेयर करना सीखेंगे। अब दो कैरेक्टर टाइप को एरेज को कंपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है या कौन कौन सी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे होंगे उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो एरेज हैं विद डिफरेंट साइज़। सेम साइज़ भी हो सकता है एरे का। यहाँ पे मैंने डिफरेंट साइज़ की एरेज ली हैं। एक एरे का साइज़ 7 है और दूसरी एरे का साइज़ 6 है। अब साइज़ आपका ऐसा फैक्टर है जो दो एरे की इक्वलिटी को डिसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साइज़ की बेस पे हम ये बात नहीं कर रहे होंगे कि एरेज बराबर हैं या नहीं है। एक्चुअली कंपेयर करते वक्त हम एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं कि आया एरे के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। यानी इन अदर वर्ड्स हम एरे के डाटा को देखेंगे। अगर दोनों एरेज का डाटा सेम होगा तो फिर हम इस बात को बोलेंगे कि हाँ, दोनों एरेज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, दोनों एरेज आपस में सेम है। अब अगर मैं डाटा की बात करूं तो लेट्स से मेरे पास एक एरे है जिसमें मैंने उस्मान स्टोर किया हुआ है। अगर मैं इस एरे के डाटा की बात करूं तो ये एरे का डाटा सेम नहीं है दूसरी एरे के डाटा के, तो हम कहेंगे दोनों बराबर नहीं है। तो सेम ना होने को हम देखते हैं किस तरीके से लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। वेरियस लॉजिक्स इसके लिए डेवलप की जा सकती हैं। हम थोड़ी इजी लॉजिक की तरफ जाएंगे। अगर मैं ये बात करूं कि इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 0 1 2 3 4, यानी 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें। इस तरह इस एरे के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 4 कैरेक्टर्स। तो अगर दोनों एरेज की आप लेंथ काउंट करें, एक्चुअली मैं लेंथ ही काउंट कर रहा हूँ, फर्स्ट नल कैरेक्टर तक जितने कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कंपेयर करूंगा। अगर दोनों एरेज की आपके पास लेंथ सेम नहीं है तो हम इस बात को डेफिनेटली कह सकते हैं कि दोनों एरे का डाटा सेम नहीं है। यानी अगर मैं पहली एरे की लेंथ की बात करूँ तो पहली एरे की जो लेंथ है वो क्या, 5। और अगर मैं दूसरे एरे की लेंथ की बात कर रहा हूँ तो दूसरे एरे की लेंथ मेरे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 4। तो इन दोनों एरेज की लेंथ डिफरेंट है। अगर लेंथ डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे, बोथ एरेज आर नॉट इक्वल। यानी हमारे पास ये जो एरेज हैं ये इक्वल नहीं है, हमें एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास एक डाटा है उमर, दूसरे में भी मेरे पास उमर पड़ा हुआ है, UMER, तो दोनों की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इस एरे की लेंथ आपके पास क्या आ गई, 4। इस एरे की लेंथ आपके पास क्या आ गई, 4। अब यहाँ पे अभी तक अगर मैं देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि अगर एरे की लेंथ बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है। पर हमने डाटा को तो कंपेयर किया ही नहीं, यहाँ पे हमने तो सिर्फ लेंथ देखी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस उमर की जगह RAZA पड़ा होता तो उसकी लेंथ भी क्या होती, 4 होती, पर आपस में बराबर ना होते, जिस तरीके से कुछ यूँ है। अब मैंने यहाँ क्या स्टोर किया, UMAR। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे की लेंथ की बात करूंगा तो इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 4 आ रही है। इसी तरीके से मेरे पास इस एरे की लेंथ भी क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो एरे की लेंथ बराबर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी जो एरेज हैं वो सेम होंगी। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इफ़ लेंथ इज़ इक्वल देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट डाटा माइट बी सेम। यानी आपका डाटा सेम हो सकता है। उसके लिए मुझे 0 इंडेक्स को 0 इंडेक्स से कंपेयर करना पड़ेगा, 1 इंडेक्स को 1 इंडेक्स के साथ, 2 इंडेक्स का डाटा 2 इंडेक्स के साथ, 3 का 3 के साथ। हाँ, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा डाटा डिफरेंट आ जाता है तो मैं ये बात कहूँगा एरेज आर नॉट सेम। यानी आपका जो एरेज है वो बराबर नहीं है, दे डू नॉट हैव सेम डाटा। तो हम अगर इसके लिए एक लॉजिक डेवलप करें जहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक एरे 1 है और दूसरी मेरे पास एक एरे 2 है और दोनों का साइज़ हमने क्या कहा, डिफरेंट है। यानी हमने यहाँ पे एक लॉजिक डेवलप करनी है जहाँ पे हम देखते हैं कि इन दो एरेज में हम डाटा किस तरह का स्टोर करने जा रहे हैं और किस तरीके की वैल्यूज़ पड़ी होंगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, I = 0, J = 0, ये दोनों एरेज की ये जो कोड है ये दोनों एरेज की लेंथ फाइंड कर रहा है एक्चुअली। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूं और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ALI, एरे 1 मैं कहता हूँ इसमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है ALI, और इसी तरीके से जो एरे 2 है उसमें मेरा डाटा पड़ा उस्मान के नाम से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। I की वैल्यू जब 0 से स्टार्ट होगी कब तक जाएगी, एरे ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। तो I स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से। अब चेक करेगा एरे ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल। एरे ऑफ 0 पे देखें कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है, A इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये बात तो दुरुस्त है। तो बॉडी में एंटर होगा, जब बॉडी में एंटर हुआ तो I की वैल्यू को 0 से चेंज करके किस में ले जाएगा, 1 में।
इसी तरीके से अब वो 1 इंडेक्स के लिए चेक करेगा कि आया 1 इंडेक्स के ऊपर नल कैरेक्टर है या नहीं। अगर 1 इंडेक्स पे आप देखें तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है एल इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप बॉडी में एंटर होगा और आई की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट करेगा विच इज इक्वल्स टू 2, जो कि आपके पास काम मूव हो गया 2 पे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आई की वैल्यू अब सेकंड इंडेक्स के लिए चेक हो रही होगी कि आपके पास सेकंड इंडेक्स पे क्या डाटा पड़ा हुआ है। अगर मैं एरे 2 सेकंड इंडेक्स की बात करूं, सेकंड इंडेक्स में मेरा डाटा है आई इज नॉट इक्वल टू नल, तो इस पर्टिकुलर आई में क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा, तो 2 से प्लस प्लस करके क्या हो गया, वैल्यू 3। अब जब ये थर्ड इंडेक्स को देखेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर, तो हम कह रहे हैं कि थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, नल वैल्यू पड़ी हुई है लूप से बाहर। अब अगर आप आई की वैल्यू देखें, आई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3, यानी इस आई में आपके पास इस एरे की लेंथ आ चुकी है, इस पर्टिकुलर एरे की क्या आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं जे की बात करूं, जे मेरा कहाँ से इनिशियलाइज था, 0 से इनिशियलाइज था ये जे की वैल्यू। अब एरे 2 के 0 इंडेक्स पे देखें क्या पड़ा हुआ है, यू इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, जे की वैल्यू 0 से चेंज होकर क्या हो गई, 1 हो गई। अब एरे 2 के 1 इंडेक्स पे देखें क्या पड़ा हुआ है, एस इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर बॉडी में आएगा जे की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस 1 से चेंज होकर क्या हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से m को अगर चेक करेगा, m इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपके पास ये 2 से चेंज होकर क्या हो गई, 3 हो गई। फिर आपके पास a को चेक किया जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपके पास जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 4 हो गई। फिर इसी तरीके से n जो फोर्थ इंडेक्स पे है, n इज नॉट इक्वल टू नल, यानी ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू रहेगी। फिर j प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब j की वैल्यू 5 है आपके पास और j फिफ्थ इंडेक्स पे बाहर निकल आएगा। अगर मैं दोनों की बात करूं, i और j की वैल्यू को देखूं, कंसिडर करूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि j के जो वेरिएबल है उसमें लेंथ ऑफ दिस एरे आ रही है, यानी जो सेकंड एरे है, और i का जो वेरिएबल है उसमें लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे अपीयर हो रही है। तो ये हमारे पास अब इस बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ, अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी j और i बराबर नहीं है, तो फिर तो कंफर्म है कि बोथ द एरेज आर नॉट इक्वल, कुछ इस तरीके से। यानी मैं ये लिख रहा हूँ, इफ i इज नॉट इक्वल टू j, सी आउट नॉट इक्वल। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो j की वैल्यू क्या, 5 और i की वैल्यू क्या, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट करेगा, सी आउट नॉट इक्वल। अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहाँ पे i और j की लेंथ सेम हो जाए। हम उस पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि अगर मेरे पास डाटा कुछ यूं था, UMAR और UMAR। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते वक्त i की वैल्यू होगी 4। फिर j की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते वक्त j की वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगी 4, यानी i की वैल्यू आपके पास 4 है, j की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। तो i इज नॉट इक्वल टू j, 4 इज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब मैंने क्या कहा था कि अगर लेंथ बराबर है तो इस कंफर्म नहीं है कि डाटा सेम होगा, हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। मेरे पास एक वेरिएबल बना k, जहाँ पे आपके पास जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। k इज नॉट इक्वल टू j, इस j की जगह आप i भी लिख सकते थे क्योंकि बोथ आर सेम, तो k इज नॉट इक्वल टू j। एरे 1 ऑफ k इज नॉट इक्वल टू एरे 2 ऑफ k। अब हम इंडेक्स वाइज चेक कर रहे हैं, आप एरे 1 के 0 इंडेक्स पे देखें और एरे 2 के 0 इंडेक्स पे देखें, k की वैल्यू 0 है तो u इज नॉट इक्वल टू u फॉल्स। जहां पे ये नॉट इक्वल आएगा, ये स्टेटमेंट ब्रेक कर देगी। k की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस 1 हो गया। अब हम किस इंडेक्स को चेक कर रहे होंगे, 0 की जगह हम किस इंडेक्स को चेक कर रहे होंगे, 1 इंडेक्स को चेक कर रहे हैं। अब अगर आप 1 इंडेक्स पे मैं वैल्यू देख रहा हूँ, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, m के साथ मैच हो जाएगा, m इज नॉट इक्वल टू m, फॉल्स। फिर k की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट 2, a और a को जब मैच करेगा, यानी सेकंड इंडेक्स का डाटा आपस में देखेगा, वो भी नॉट इक्वल की कंडीशन क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। a इज नॉट इक्वल टू a, फॉल्स। k को फिर प्लस प्लस करेगा, k की वैल्यू 2 से क्या हो गई, 3। r इज नॉट इक्वल टू r, आपके पास r के बराबर नहीं है, फॉल्स हो गया। k की वैल्यू क्या हो गई, 4 पे आपके 4 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी आपके j 4 इज नॉट इक्वल टू 4, फॉल्स। अब ये जो लूप है ये दो तरह से बाहर निकलेगा, एक ये कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर, दूसरा इस ब्रेक के एग्जीक्यूट होने पे। अगर ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो k की वैल्यू कभी भी j के बराबर नहीं होगी, तो हम इसीलिए लिख रहे हैं इफ k इज नॉट इक्वल टू j, नॉट इक्वल, एल्स में मैंने क्या लिखा, इक्वल। अब 4 इज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, तो क्या प्रिंट कर रहा होगा, इक्वल। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं कुछ इस डाटा के लिए देख लूँ कुछ इस तरीके से, अब दोनों की लेंथ तो क्या थी, 4, तो k जब स्टार्ट हुआ 0 इंडेक्स पे था k
के जब मैच करेगा जीरो इंडेक्स से मैच हुआ, u इज नॉट इक्वल टू u, फॉल्स। k की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, m इज नॉट इक्वल टू m, फॉल्स। k की इंक्रीमेंट बाय 1, और याद रखिएगा ये अभी तक ट्रू जा रहा है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। अब सेकेंड इंडेक्स को जब ये चेक करेगा, एरे 1 के सेकेंड इंडेक्स को देखें और एरे 2 के सेकेंड इंडेक्स को देखें, a इज नॉट इक्वल्स टू e। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, और आपके पास ये ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लूप से बाहर पहली स्टेटमेंट आपकी ये चेक होगी, k इज नॉट इक्वल, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू आ गई। हमने क्या प्रिंट कर दिया, नॉट इक्वल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैरेक्टर टाइप एरे हमने किस तरह कंपैरिजन करनी है। आगे हम देखेंगे कि हमें कहाँ ये कंपैरिजन यूज़ करना है। ये हमारे पास कंप्लीट कोड है कैरेक्टर टाइप एरे के कंपैरिजन का। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी।